परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर मुझे ये अवसर है कि मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर के परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वचन शेयर करने से पहले ही आप लोग जो सामने ये चमकते हुए सामान को देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गिफ्ट जो गोल्डन एज में लोग आ चुके हैं, उनके लिए ये गिफ्ट है। ये माला भी उन्हीं के लिए है। लेकिन ये जो कार्यक्रम है, ये हम लोग होली कम्युनियन के बाद इसको करेंगे। तो पहले हम लोग अपनी आराधना को, जो हमारी रेगुलर आराधना जिस तरह से हम लोग करते हैं इतवार की आराधना, उस आराधना को पूरा करेंगे। और फिर उस आराधना के बाद फिर हम लोग इस जो गोल्डन एज में लोग हैं, उन लोगों को सम्मानित करेंगे। और कुछ और भी चीज़ें आप देख रहे होंगे, एक बोल रखा हुआ है और उसमें बता दूं मैं कि छोटी छोटी सी पर्चियाँ हैं और उनसे भी कुछ हम लोग करेंगे। तो आप सब लोग यहीं बने रहिएगा होली कम्युनियन के बाद भी, ताकि हम लोग ठीक से मज़े से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए चल सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें और फिर आज के प्रभु के संदेश को सुनेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब यहाँ मौजूद हैं। ओ पिता, आपसे प्रार्थना है कि हम सब के साथ हों, जवानों के साथ हों, बच्चों के साथ हों, बुज़ुर्गों के साथ हों, टीनेजर्स के साथ हों पिता। और होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, आज आप जो हम लोगों से कहना चाहते हैं, न सिर्फ बुज़ुर्गों से, न सिर्फ जवानों से, न सिर्फ बच्चों से पिता, हम सब से जो कहना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को हम सुन सकें, समझ सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी ज़िंदगी में उससे आप तमाम तरह की आशीषों को पाने वाले हो सकें। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग आज गोल्डन एज संडे मनाने के लिए जमा हुए हैं। तो गोल्डन एज संडे मनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि गोल्डन एज संडे से पहले आप ये सोचें कि आपकी अपनी ज़िंदगी में गोल्डन डेज कब थे। सुनहरे दिन आपको अपनी ज़िंदगी में कब पता चले कि हम सुनहरे दिन क्या होते हैं? हम बड़े मौज में हैं, बहुत आराम से हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं है और हम बहुत इत्मीनान से हैं, कोई कष्ट नहीं है हमको। ज़रा आपने अपने दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए कि क्या हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा समय कभी आया था? जब हम सबसे छोटे थे, माता पिता के अंदर। तो हम समझते हैं कि यही जवाब बहुतों के दिमाग में आया होगा। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो बचपना है, ये एक बड़ी नायाब चीज़ है जो खुदावंद ने इंसानों को दी है। बचपना जो है, इतना मासूम है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना आकर्षक है, इतना प्यारा है कि परमेश्वर भी जब इस संसार में देह धारण करके हमारे बीच में आया यीशु मसीह की शक्ल में, तो उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। मतलब सिर्फ बच्चों का नहीं है। ये नहीं कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज बच्चों का है। बच्चों का नहीं कहा, बल्कि ऐसों ही का है। मतलब जिनकी मानसिकता, जिनके सोच विचार, जिनका सोल, जिनकी आत्मा बच्चों की तरह है, निष्पाप है, निष्कलंक है। हम लोग जो अब छोटे बच्चे भी, बहुत छोटे बच्चे तो यहाँ पे नहीं हैं, मुझे लगता है कि बच्चे, हाँ, एक आध बच्चे हैं छोटे, तेजी के साथ ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। जब छोटे बच्चे गोद में होते हैं तो वो दुनिया की तमाम चीज़ों को देखना, छूना और उसको हाथ से पकड़ना और क्या गप से मुंह में डाल लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ को वो छुएं, एक्सपीरियंस करें, देखें उसको, और न सिर्फ देख करके बल्कि उसको चख के भी देखना चाहते हैं। जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे ये और बड़े होते चले जाते हैं, बाइबल हमें बताती है
कि इस संसार में कोई भी मनुष्य, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। तो इस बात से हम इस बात को समझ पाते हैं कि जो वो योग्यता उन छोटे बच्चों में थी, जिसको देख करके यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है, वो योग्यता जो है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है। जैसे जैसे वो बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, ग्रोन अप होते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, उनमें से वो योग्यता कम होती चली जाती है। और कम होते होते जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी वो योग्यता समाप्त हो जाती है। इसीलिए बाइबल कहती है कि संसार में कोई भी मनुष्य, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया। और पाप करने के बाद हम फिर हमारा संबंध जो है परमेश्वर से बना हुआ नहीं रहता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं, ये बच्चे कब बड़े हो गए माँ बाप भी जान नहीं पाते। भले ही वो देखने में छोटे बच्चे ही लग रहे हैं। मैं दो बातें उनके लिए, उन बच्चों के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बात तो ये कि जब बच्चे आपसे कोई बात छिपाने लगते हैं तो फिर आप जान जाइए कि अब ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जब आप झूठ बोल करके गलत इंफॉर्मेशन देके उनको बहका ना सकें तो आप जान लीजिए कि अब बच्चे जो हैं बड़े हो गए। हमारी बात समझ रहे हैं ना? मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे कब बच्चे से बड़े हो गए हम इस बात से जान सकते हैं कि जब हम उनको बहका ना सकें। बहुत सी बातें, बहुत से सवालात वो हमसे करते हैं बच्चे, जिनका कि हम सीधे सीधे ये सोच करके जवाब नहीं दे पाते सही सही कि इसको ये बात बताना ठीक है कि नहीं ठीक है। जब हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनको ये बहका ना सकें कि तुमको कूड़े के ढेर पर से उठा के लाए थे, तुम्हारी बहन को तो नर्सिंग होम से डॉक्टर साहब ने हमको दे दिया था, और इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं। जब हम उनको बहका नहीं पाते तो आप जान लीजिए कि वो बच्चा है लेकिन अब बच्चा नहीं रहा। और जब बच्चा नहीं रहा तो उस क्वालिटी को, उस योग्यता को वो खो चुका है, जिसको देख करके परमेश्वर ने कहा था कि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। जिन माँ बाप के बच्चे अपनी एज के साथ आगे नहीं बढ़ते शारीरिक और मानसिक रूप से, तो उनके माँ बाप बहुत परेशान होने लगते हैं। अरे मेरा बच्चा तो बड़ा डल सा है। दूसरे बच्चे तो इन बातों को कहो तुरंत समझ जाते हैं, जान ही नहीं पाता है ये तो मेरा बच्चा, और उसको लेकर के परेशान होते हैं। और उनकी परेशानी का कारण ये होता है कि मेरा बच्चा इस संसार में सरवाइव कैसे करेगा, ये तो इतना भोंदू है, ये कुछ जान ही नहीं पाता है। ये कैसी विडंबना है कि हम ये चाहते हैं, माँ बाप किसी हद तक, पूरी तरह से 100% इस बात को नहीं कह रहा हूं, किसी हद तक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा समझदार हो जाए। आदम और हव्वा की कहानी हमने उत्पत्ति की उसमें पढ़ी है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 6 आयत में जब हव्वा जो है वो जिस समय तक उसके अंदर वो क्वालिटी थी जो बच्चों वाली क्वालिटी थी, जो स्वर्ग के राज में होने के लिए योग्य थी, वो उत्पत्ति 3 अध्याय की 6 आयत के पहले की थी। वहां पे यूं लिखा हुआ है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, क्या पहले देखा कि खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, मतलब सुंदर है, आकर्षक है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। यही बुद्धि जो है ना, जब हमारे बच्चे में नहीं आती ठीक से, हमारी समझ के हिसाब से, तो हम परेशान होते हैं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं या किसी और के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं,
और अपनी समस्या, अपनी परेशानी को बताते हैं। तो आज जो हम लोग गोल्डन एज संडे मनाने के लिए जमा हुए हैं, तो आज जितने भी लोग यहाँ पे, हम लोग शायद 8 लोग खड़े थे और एक शायद बाहर भी थे, 9 लोग जो यहाँ पर हैं, ये जो ग्रोन अप लोग हैं, जो इस एज में आज आ चुके हैं, जिसको कि हम ओल्ड एज ना कह करके गोल्डन एज कह रहे हैं बार बार। ये जिंदगी की उन तमाम एक्सपीरियंसेस को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो तजुर्बे से जानते हैं कि अब ये एक्सपीरियंस हुआ और वो जान पाए कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और इसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं, जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी की एक नई पारी को शुरू करते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी की नई पारी को शुरू करते हैं, तो उस समय हमारा स्थिति जो है एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में होती, बहुत अच्छी पोजीशन में हम होते हैं। क्योंकि जब बच्चा थे तो हमको ज़िंदगी का कोई भी तजुर्बा नहीं था, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे तजुर्बे किए हैं, और आज हम इस बात को जानते हैं कि कौन चीज़ सही है और कौन चीज़ गलत है। इस ज़िंदगी में हमने बाइबल को पढ़ा है, हमने लोगों को सुना है, हमने प्रार्थनाएं की हैं, परमेश्वर का एक्सपीरियंस किया है, उसकी महिमा, उसकी करुणा को हम जाने हैं। हमने ये जाना है कि परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, और चूंकि हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते थे, इसलिए वो इस संसार में आया कि सारे पापों के बदले में एक बार ही वो कुर्बान होकर के, अपनी बलिदान करके हमें पापों से बचा ले। सब नहीं बचेंगे, सारे लोग नहीं उसके अंदर कवर हैं। जो लोग इस बात पे विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों की क्षमा के लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जो इन बातों को यकीन करते हैं, वो लोग बचाए जाएंगे, वो अनुग्रह के अंदर होंगे। तो ये चीज हम कब जान पाए? आज जब हम इस चीज को बहुत सीरियस होकर के, बहुत ढंग से जानते हैं, तो आज इस एज में पहुंच के जान पाए हैं। और आज इस एज में जब हम एक नई पारी को खेलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है हमारे जिंदगी के तजुर्बे। जिंदगी में हमने तजुर्बा किया है, सीखा है, और अब नई पारी में हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे कि जो कुछ भी आकर्षक है, जो कुछ भी सुंदर है देखने में, वो हमारे लिए अच्छा है, उसको हमें लेना है, उसको हासिल करना है। हमने इस जिंदगी में ये सीखा है, पैसा होना बहुत जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि अगर धन संपत्ति है तो हम सुखी होंगे। ये बातें जो हैं, ये शैतान हमारे दिमाग में लेके आता है, वो हमको समझाता है कि धन संपत्ति होना आप सुखी रहेंगे। लेकिन क्या ये हकीकत है कि जैसे जैसे हमारी धन संपत्ति बढ़ती जाती है, तो क्या हम सुखी होते चले जाते हैं? क्या संसार की चिंताएं हमारे ऊपर नहीं हावी होती चली जाती हैं? इस एज में पहुंच करके हम इस चीज को रियलाइज कर पाते हैं और समझ पाते हैं, और यही इस ओल्ड एज का सबसे बड़ा फायदा है। और इसीलिए हम ओल्ड एज को ओल्ड एज ना कहकर इसे गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि अब हम इस लायक हैं कि हम अपने जवानों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने बच्चों के बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और उनको सही दिशा में लेके चल सकते हैं। कुरिन्थियों की पुस्तक पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पे इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो पौलुस हैं वो कुरिन्थियों की कलीसिया को एड्रेस करते हुए ये कह रहे हैं कि जब मैं बालक था तब बालक की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी।
ये पौलुस कौन है? ये जो पहले शाऊल कहलाते थे, दमिश्क के रास्ते में प्रभु के द्वारा पकड़े जाने के पहले ये शाऊल थे, और अपने उस समय के जीवन को वो बालकों का सा जीवन कह रहे हैं। वो ग्रोन अप हो चुके थे, वो बड़े हो चुके थे जब वो मसीहियों को सताने के लिए जाया करते थे। उन्होंने एक आज्ञा पत्र निकलवा लिया था कि जाकर के मसीहियों को पकड़ो, मारो, नाश करो उनको। जब वो दमिश्क के रास्ते पे जा रहे थे तो यीशु ने उनको पकड़ा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उन दिनों के बारे में वो कहते हैं जब मैं बालक था। आज अगर हम ग्रोन अप हो चुके हैं तो हम साउल की तरह उस बचपने में न रहें। हमने सीखा है, हमने अपनी जिंदगी के तजुर्बे से जाना है। जब मैं बालक था तब बालक की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, वही समझ जो हवा में थी, जो सांप के बहकाने में आ गई थी। वो फल जो देखने में मनभाऊ है, सुनहरा है, अच्छा है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। कैसी बुद्धि, किस तरह की बुद्धि हमको मिल रही है, कैसी चीजें हमको सिखाई जा रही हैं। हम समझदार हो चुके हैं, हम समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये जो गोल्डन एज है ये इन बातों को समझता है। गोल्डन एज के लोग इन चीजों को जानते हैं, और अब शैतान के बहकावे में आने की संभावना बहुत कम है। और जैसे जैसे हम इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं, सयाने होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, तो हम और भी आगे की जो हकीकत है, जो सच्चाई है इस संसार की, उसको समझते जाते हैं, परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ते चले जाते हैं, और फिर हमको समझ और बढ़ती चली जाती है। हम ये जान पाते हैं उस समय कि ये संसार जो है ये हमारा सदा का घर नहीं है। हमेशा के लिए हम इस संसार में नहीं आए हैं, यहाँ हम परदेशी होकर के आए हैं, और एक दिन हमको अपने घर जाना है। कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय की 16वीं आयत में एक बात कहते हैं। ये बात उन गोल्डन एज वालों के लिए या ओल्ड एज वालों के लिए बहुत सटीक बैठती है, और वो इस तरह से कहते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। वो कहते हैं इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते। हम इस संसार में रहते हुए भी हम तमाम तरह की, भले ही हमारे बीमारियों में हम गुजर रहे हैं, कष्टों में हैं, हमारे शरीर में कष्ट है, हम तमाम समस्याओं को भी देख रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को पकड़े उसी दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं। कहता है ये, हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता चला जाता है। हम जैसे जैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, हमारा ये शरीर जो है ये नाश होने की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हमारे शरीर में तकलीफें हैं, चलना, उठना, बैठना, इवन खाना पीना भी हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा पेट का हाजमा गड़बड़ हो जाता है। सब चीजें हम खा नहीं पाते, नमक खा नहीं पाते, चीनी खा नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, जो मसीही लोग हैं, जो मसीही जो गोल्डन एज में हैं, वो क्या कहते हैं? उनके लिए क्या कहता है? इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते, हम बढ़ते चले जाते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश होता चला जाता है। आगे इस तरह से लिखा हुआ है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे जो हमारा अंदर की जो हमारी सोल है वो छोटी होती चली जाती है। जो ग्रोन अप हो गई थी, जो समझदार हो गई थी, इस संसार के चक्कर में फंस गई थी, वो वापस अपने उस स्टेट की ओर जा रही है जिस स्टेट में वो छोटे बच्चे थे, जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। तो जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता चला जाता है, हमारी आत्मा, हमारी सोल उस शुद्धता को, उस योग्यता को पाती चली जाती है, जिस योग्यता को बच्चों में देख करके यीशु ने कहा था स्वर्ग का राज ऐसा ही का है। ये बातें, ये जो चीजें हैं, संसार की चीजें जो हैं,
जो हमको गलत रास्ते पे लेके जाती हैं, और गोल्डन एज में पहुंच करके हम इन चीज़ों को सीख जाते हैं और जान जाते हैं, और अपने जवानों को हम गाइड करते हैं, न सिर्फ खुद बल्कि अपने जवानों को भी गाइड करते हैं, अपने बच्चों को भी गाइड करते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है पिता कि हम सब जो गोल्ड एज में चल रहे हैं, तो हम अपने जवानों को, अपने छोटे बच्चों को ये सिखा सकें और बता सकें प्यारे पिता कि आपकी ओर चलने के लिए कौन सा रास्ता है, किन बातों को हमें करना है, किन बातों को नहीं करना है, कौन बातें हमारे लाभ की हैं, कौन बातें हमारे नुकसान की हैं। पिता परमेश्वर, हम जो ज़िंदगी में इन चीज़ों को सीख चुके हैं, अपने बच्चों को भी और अपने बच्चों के बच्चों को भी और दुनिया के तमाम लोगों को भी, अपने आस पड़ोस के तमाम लोगों को भी ये सिखा और बता सकें प्यारे पिता परमेश्वर। और होने दिए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर ओल्ड पीपुल, हर बुजुर्ग आदमी बुजुर्गी में नहीं बल्कि गोल्डन एज की ज़िंदगी को बिताए प्यारे पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन।